प्रणाम। आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। चलिए देख लेते हैं शिव शक्ति के तरफ से आप क्या ब्लेसिंग अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगेन, शिव इज़ द एनर्जी ऑफ अवेयरनेस एंड शक्ति इज़ एक्शन विथ अवेयरनेस। सो अगर आप में कोई ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, अगर आप फाइनली अवेयर हो रहे हो रियलिटी के साथ, यू आर वेकिंग अप एंड स्मेलिंग द कॉफ़ी एंड यू आर टेकिंग द राइट एक्शन इन द राइट डायरेक्शन, एटलीस्ट आप जो भी केओस में फंसे हुए हो वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हो, देन दिस रीडिंग माइट बी फॉर यू। कलेक्टिव रीडिंग है, किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। लेट्स सी कि आप शिव शक्ति की तरफ से क्या ब्लेसिंग अट्रैक्ट कर रहे हैं। सुरेश्वर, your prayers are being heard. Wish affirmatively. जो भी जिस चीज़ के लिए भी आप प्रे कर रहे हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ के लिए हो, प्रोफेशनल लाइफ के लिए हो, अपने हेल्थ के लिए, अपने परिवार के लिए, या किसी भी चीज़ के लिए, लाइक कोई लीगल बैटल में फंसे हो या जो भी है, जिस चीज़ को लेके आप प्रे कर रहे हो ना, और यू नो इट्स नॉट द हाफिज़ेट वन, एक ही प्रेयर जो आप दिलो जान से शायद महीनों से, सालों से कर रहे हो, फाइनली इट्स द टाइम फॉर इट टू मैनिफेस्ट इन रियलिटी। ऑफ कोर्स, अगर आप इफ़ यू आर नॉट सेंडिंग मिक्स सिग्नल्स, इसीलिए बोला गया है विश एफर्मेटिवली। पॉजिटिव थिंकिंग कीजिए, पॉजिटिवली एफर्म कीजिए। कोई मन में दुविधा नहीं होना चाहिए कि अगर आप, इफ़ समथिंग बिलोंग्स टू यू, कुछ भी हो जाए वो आपके पास ही आ जाएगा। अगर आपका नहीं है तो वो आपको क्यों चाहिए, किसी और का चीज़ आपको क्यों चाहिए। बट जब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जब आप प्रे कर रहे हो, तो मेक श्योर कि वहाँ कोई मिक्स सिग्नल्स ना रहे, कोई द्वंद्व ना रहे, कोई गिल्ट ना रहे, ऐसा ना रहे। हम सबसे झूठ बोल सकते हैं, खुद से झूठ नहीं बोल सकते हैं। अंतरात्मा की आवाज़ को कभी नहीं दबाना चाहिए। दुनिया से झगड़ लो, दुनिया से अपना जो भी कर रहे हो उसको जस्टिफाई कर लो, चलेगा, पर खुद को जस्टिफिकेशन मत दो। अंतरात्मा की आवाज़ काउंटर करने के लिए नहीं है, वो सुनने के लिए है, ठीक है। जो भी एक तो जो भी अफर्म करो, जो भी आप प्रे कर रहे हो, एक बार स्थिर होके सोच लो, क्या वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए ठीक है, क्या आपके ग्रोथ के लिए ठीक है। कभी कभी ना हम लोग ईगो में आके कुछ मांग लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज समवन गेट्स रिजेक्टेड, पर्सन वापस चाहिए, पर्सन मे बी दैट वाज अ सुपर टॉक्सिक रिलेशनशिप, उसका जाना ही आपके हित में था, पर फिर भी आप वो मैनिफेस्ट कर रहे हो बिकॉज ये स्वभाव है। इट्स नॉट बीइंग जजमेंटल, इट्स जस्ट दैट कि हम लोग रिजेक्शन हैंडल नहीं कर पाते हैं। हम लोग छोड़े तो ठीक है, पर कोई हमें छोड़ के जाए, हमसे ये हज़म नहीं होता है। कोई मर जाए चलेगा, पर हमें छोड़ के किसी और को चूज़ कर ले तो नहीं चलेगा। ये ह्यूमन का स्वभाव है। जब तक विवेक का जागरण नहीं होता है तब तक हम लोग यही सोचते हैं। पर ये रीडिंग आपके पास आ रही है, इसका मतलब यू आर फाइनली वेकिंग अप एंड स्मेलिंग द कॉफ़ी। आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, यू आर वेकिंग अप, आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है। आप साफ साफ देख पा रहे हो कि आपसे क्या गलती हुई है और उस गलती को सुधारने की भी कोशिश कर रहे हो। देखो, एक हाथ से ताली नहीं बजता है, पर कभी कभी है ना, हम लोग अपने गलती को, जब भी होगा ना कि अगर मैं अपना स्टोरी आपको सुनाऊंगी तो अपना पोर्शन फ़िल्टर कर कर ही सुनाऊंगी। सिमिलरली मेरा एक्स अगर अपना स्टोरी सुनाएगा तो वो अपना पोर्शन फ़िल्टर कर कर ही सुनाएगा। सबके साथ यही होता है, क्योंकि बट यू नो व्हाट, फ़िल्टर बाहर करो चलेगा, खुद के साथ फ़िल्टर मत करना, खुद के साथ अनफिल्टर्ड वर्जन में रहना, क्योंकि दुनिया आपको नहीं बदलने वाली है, आपको ही खुद को बदलना पड़ेगा। जो भी ट्रिगर्स मिलते हैं, जिनसे भी ट्रिगर्स मिलते हैं, वो इसीलिए वो ट्रिगर क्यों हमें इतना अफेक्ट करती है, क्योंकि वो हमारे अनहील्ड ट्रॉमास को टच करती है। वो एक कोना जहाँ अंधेरा रह गया है, वही उजाला करना है, वही जोत जलाना है, ज्ञान का जोत जलाना है, अवेयरनेस का जोत जलाना है, और उसी हिसाब से कोई इम्पल्सिव एक्शन नहीं, उसी हिसाब से अवेयरनेस के साथ एक्शन लेना है। तो यस, जस्ट पॉज अ वाइल और देखो आप जिस चीज़ के लिए प्रे कर रहे हो क्या, क्योंकि अभी देखो यूनिवर्स का मूड है आपको देने का। यूनिवर्स तो दे के हट जाएगी, या मांगा था ना ले बोल के चला जाएगा, बट उसका कॉन्सिक्वेंसेस
क्या सच में आपके लिए सही होगा? क्योंकि तब आप यूनिवर्स को कोस नहीं सकते हो, तब आप शिव शक्ति को नहीं बोल सकते हो तुम्हें तो पता था फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया, मैं तो नादान हूँ, मैं मांग सकती हूँ पर तुमने क्यों मुझे दिया। नो, ये नादान वादान की बात नहीं है, खुद के ऊपर काम करना होता है। इट्स अ बफे, यू नो, इट्स एन ओपन किचन हियर। कोई भी आए, जो चाहो मिल सकता है, पर यू नो इट्स लाइक आप एक बुफे में जाते हो, वहाँ आपके वहाँ पनीर बना हुआ है, खिचड़ी बना हुआ है और प्रॉन्स है। यूनिवर्स आपको तीनों ऑप्शन दे रही है, आपने ही मांगा था ना भरपेट खाना, पर आपको चूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको प्रॉन्स से एलर्जी है तो कितना भी टेम्प्टेड आप प्रॉन्स की तरफ फील क्यों ना करो, आप वो प्रॉन्स चूज़ नहीं कर सकते हो। यूनिवर्स आपको नहीं रोकने वाली है, यू आर मैच्योर्ड इनफ, योर सोल इज़ ओल्ड इनफ। तो फिर भी अगर आप सब कुछ जानबूझ के भी अगर प्रॉन्स खाओगे तो एलर्जी होगा, एलर्जी अटैक में कैन बी लिथल, आप मर भी सकते हो। सिमिलरली अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो फिर भी आप ज़बरदस्ती पनीर चूज़ कर रहे हो क्योंकि सब पनीर खा रहे हैं तो मुझे भी खाना है, तो ऑफ कोर्स यू विल सफ़र द कॉन्सिक्वेंसेस। सिमिलरली अगर आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है और आप खिचड़ी, दाल चावल की खिचड़ी खा लेते हो तो एसिडिटी तो होना है, ब्लोटिंग तो होना है। सो यूनिवर्स विल नेवर स्टॉप यू, यूनिवर्स विल ऑलवेज गिव्स यू ऑप्शन, विल ऑलवेज गिव यू ऑप्शन, यू हैव टू चूज़ वाइसली। तभी तो आप यू नो और वाइसली आप तभी चूज़ कर पाओगे जब आपके अंदर शिव शक्ति का बैलेंस होगा, यानी आप में अवेयरनेस भी होगी और उस अवेयरनेस के साथ आप एक्शन लोगे। यू नो कोई इमीडिएट इम्पल्सिव एक्शन नहीं, प्रॉपरली सोचा समझा एक्शन। सो यस, द यूनिवर्स इज़ इन द मूड टू गिव जो भी प्रेयर आप कर रहे हो। ऑल्सो इन दैट केस फर्स्ट ऑफ कोर्स जो भी आप प्रेयर कर रहे हो, यूनिवर्स is in the mood to say तथास्तु। एक्चुअली ऑनेस्टली देखा जाए तो यूनिवर्स ऑलवेज सेज तथास्तु, बट किस तरह ये कोई नहीं जानता है। आप एक इंसान दिखाओ जिसने कभी नहीं बोला है कि मुझे मरना है, लो मर जाओ, पर कब मरोगे कैसे मरोगे ये मैं डिसाइड करूँगा, आई मीन द यूनिवर्स विल से दैट। एक इंसान दिखाओ जिसने कभी इनसिक्योर फील नहीं किया है अपने रिश्ते में, या फिर सब कुछ सही चलते हुए भी उनके मन में अरे बाप रे सब कुछ सही जा रहा है, देखना अब कुछ गलत हो जाएगा, चलो तथास्तु। सिमिलरली जो लोग एनर्जी मैनिपुलेशन करते हैं, लाइक नेगेटिव एनर्जी मैनिपुलेशन करते हैं, ब्लैक मैजिक जिसको कहते हैं, वैसे ब्लैक मैजिक वाइट मैजिक कुछ नहीं होता है। आप कोई भी बोलो, पिंक, पर्पल, येलो, ग्रीन, कुछ भी बोलो, इट इज़ सिंपल एनर्जी मैनिपुलेशन। लाइक अगर हम लोग वो एनर्जी मैनिपुलेशन करके हील करते हैं तो उसको पॉजिटिव एनर्जी मैनिपुलेशन कहते हैं, अगर उसको ब्रेक करते हैं तो उसको नेगेटिव मैनिपुलेशन कहते हैं। सब ये दिमाग का खेल है, दिमाग पर असर पड़ता है। रूट चक्रा एंड क्राउन चक्रा, यही दो जगह का वायरिंग चेंज करना होता है विथ एनर्जी। सो लाइक आई वाज सेइंग कि इसीलिए तो बोला जाता है कभी एनर्जी मैनिपुलेशन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्लैक मैजिक, सपोज आपके लैंग्वेज में समझा रही हूँ, ब्लैक मैजिक आप कर तो लोगे पर वो कैसे मैनिफेस्ट करेगी यू नेवर नो। बट लाइक आई सेड कि तो थोड़ा सा पॉज कर जाओ और सोचो कि जो आप मांग रहे हो क्या सच में आपके हित में है, क्योंकि एक बार आपने मांग लिया इस एकदम इट विल बी, वो मोहर लग जाएगा तथास्तु का। सो सोच समझ कर, ऐसा नहीं होना चाहिए कि खाल के टिकुमिल ले आया, आई मीन खाल काट के मगरमच्छ को न्योता दे के ले आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑल्सो मल्टीपल मैनिफेस्टेशंस इज़ अ बिग नो। जितना अगर मल्टीपल मैनिफेस्टेशन करोगे, ये चाहिए वो चाहिए ये वो एवरीथिंग, इट्स ऑल गोइंग टू गेट जम्बल्ड अप एंड क्रिएट अ क्योस। तो यूनिवर्स डिले करेगी, बोलेगी ए तू पहले सॉर्ट आउट कर ले, तेरे को इस वक्त क्या चाहिए, एक एक करके पहले वो सॉर्ट आउट कर, फिर मैं घूम के आता हूँ। सो दैट वेज, सो यस, your prayers are getting answered, your prayers will be answered, so affirm positively। पहले तो थोड़ा सा एक तो छांट लो कि इस वक्त आपको क्या चाहिए, focus on that। Second, affirm positive, then pause, think whether it is actually good for you or not, and then the third portion, positively affirm करो। कोई नेगेटिविटी, कोई मिक्स सिग्नल्स नहीं चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स हैज़ ऑलरेडी सेड तथास्तु एंड ऑल्सो इन द मूड टू से तथास्तु। सो बट उसका मैनिफेस्टेशन कैसा होगा ये निर्भर करेगा कितनी शिद्दत से, किस अवेयरनेस के साथ आप प्रेयर कर रहे हो। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय शिव शक्ति शंभो।